दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। लगातार 2 मिलियन लोग हमारे चैनल पे 28 दिन में विजिट करते हैं, ये भी आप सभी का प्यार है, शुक्रिया। इसकी तादाद को आप बढ़ाते रहिए। पति की हत्या कर शव के पास बैठी रही पत्नी, क्या होता है हम आपको बताते हैं। 1 दिसंबर का सुबह 4:30 का समय था जब प्रकाश ने पुलिस को फ़ोन किया। प्रकाश पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी घटना हो चुकी है जिस घटना की वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी चाची लगातार रो रही है और हमारे चाचा को किसी ने मार दिया है। पुलिस पहुँचती है और ये सीकर की घटना है। पुलिस पहुँचती है वहाँ पर और देखती है कि चाचा की मौत हो चुकी है। अब चाचा की डेड बॉडी को टिकाने लगाना है, ऐसी रणनीति थी जिसने इसको हत्या तक अंजाम पहुंचाया था। अब पुलिस के पास ये क्लू नहीं था कि आखिर कैसे पहुंचा जाए, कहां पहुंचा जाए। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था, तो पुलिस जैसे ही इन्वेस्टिगेशन करती है, अंतिम संस्कार करवाने के लिए पहले वो पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है, लेकिन एक टीम को वो उनके घर में छोड़ देती है। जब पुलिस उनके घर में तफ्तीश करती है, जानकारी करती है, तब उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब वो बाहर पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इन मियाँ बीवी में अक्सर झगड़े होते रहते थे और शराब के नशे में जो मृतक थे उनका नाम था पूर्णाराम, वो लगातार शराब के नशे में अपने घर आते थे। और चाची जो सुनीता देवी है, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, वो लगातार इनसे लड़ते रहते थे। ये लड़ाइयों के किस्से आस पड़ोस के लोग थे वो अच्छे से जानते थे। अब पुलिस के पास एक ऐसा क्ल्यू था कि हो न हो कुछ ऐसा तो ज़रूर है जिसकी वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया है, और घर के बाहर बॉडी मिलना ये कैसे संभव हो सकता है। पुलिस उसके घर में एंटर करती है। एंटर करके पूछताछ करती है कि आखिर आपने उस दिन क्या देखा, आपके घर पे कौन कौन आया था। तब यहाँ पर सुनीता देवी बताती है कि जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, ना ही मेरे घर पे कोई आया था। मैं अपना काम करके जल्दी सो गई थी और मैंने झाड़ू पोछा करके पूरा घर फिनिश कर लिया था काम, और रात को ही मैं जल्दी सो गई थी। जब सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ तब मेरे पति घर के बाहर मरी हुई अवस्था में मिलते हैं, उनकी डेड बॉडी मिलती है। पुलिस का सवाल था कि आप 4 बजे अपने घर से बाहर क्यों निकले। तब कहा गया कि गांव में अक्सर साफ सफाई करने के लिए सड़कों की 4 बजे बाहर निकला जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस को अब शक हुआ। जब शक हुआ पुलिस को, तब पूछा गया कि आपने अपने बयान में ये भी बताया है कि जब आप घर के अंदर थे पहली रात को, तब आपने झाड़ू पोछे लगा करके आप सो गए थे और आपको किसी बात का कोई पता नहीं था। आपने रात को झाड़ू पोछे लगाने की इतनी हिमाकत कैसे की। तब वापस रिप्लाई आता है कि उस दिन मुझे ज़रूरी काम करके सोना था ताकि सुबह मुझे डिस्टर्ब ना होना पड़े, और इसलिए मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था। अब पुलिस को पूरा शक हो चुका था। पुलिस ने शक के आधार पर सुनीता देवी को 38 वर्षीय गिरफ्तार कर लिया था। अब जो उनका भतीजा था जिसने सुबह 4:30 बजे फ़ोन किया, प्रकाश को जब पूछा कि क्या हमें लगता है कि इस प्रकार से आपके चाचा की हत्या कर सकती है आपकी चाची, तब प्रकाश की ओर से ये बयान मिला कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में अक्सर ऐसी नोक-झोंक, अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती थी। अब ये मामला बाहर पुलिस के सामने आ चुका था। सुनीता देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब पुलिस ने पूछताछ करके उसको अरेस्ट किया, तब सुनीता देवी ने ज़्यादा जोर देने पर बताया कि हमारी उस दिन लड़ाई हो चुकी थी और मुझे गालियाँ बोली जा रही थी, तो मेरे हाथ में एक लोहे की पाइप आई। मैंने वो लोहे की पाइप जैसे ही सर पे मारी तो वैसे ही वो वहाँ गिर पड़े, और थोड़ी देर बाद में मुझे लगा कि ये संसार छोड़ चुके हैं। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और करीब मैंने 9:30 बजे अपने पति को मार दिया था। घर पे कोई नहीं था। डेड बॉडी के पास मैं पूरी रात बैठी रही, लेकिन जब सुबह 4 बजे का समय हुआ तब लगा कि अब लोग जल्दी अपने घर निकलना शुरू कर देंगे, और सर्दी का दिन है और शेखावटी में लोग लगभग गाँव में 6 बजे उठ जाया करते हैं। इस बात का मुझे डर था। अब अपने पति की बॉडी को घसीट करके घर से बाहर वो लेके आती है। जिस महिला में मात्र 40-42 किलो वजन है, वो सही ढंग से बाल्टी नहीं उठा सकती पानी की, वो अब अपने हट्टे कट्टे पति की बॉडी को घसीट करके अपने घर के कमरे से बाहर सड़क में लेके आती है। इसे कहते हैं दोस्तों डर। जब डर होता है अपराधी को, आरोपी को,
तब वो डर की वजह से वो 4 क्विंटल का वजन भी उठा सकता है। सुनीता देवी ने न आव देखा न ताव, बस अपने पति की बॉडी को घसीटती हुई वो सड़क के ऊपर लाके इसको फेंक देती है। अब वो लग जाती है साफ सफाई करने, गेट साफ करने, जो खून के छींटे पड़े थे उनको साफ करने, जो भी सबूत थे उन सबूतों को मिटाने में लग जाती है। सुनीता देवी आगे कहती है कि मैंने पूरी घर की सफाई करके 4 बजे जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और मैं बॉडी के पास आकर के जोर जोर से रोने लगी। अब मेरा वहाँ नाटक शुरू हो चुका था। 4:30 बजे प्रकाश जो मेरा भतीजा है वो आता है और गांव के अन्य लोग आते हैं और वही पुलिस को सूचना देते हैं। मैं पहली दशा में कामयाब हो चुकी थी कि अब किसी को कोई शक नहीं होगा कि मैंने ही अपने पति को मारा है। हालांकि सबको पता था कि वो दारू पीता है, इसका झगड़ा किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है, तो कोई मार करके उसको उसके ही गेट के आगे फेंक कर चला गया होगा। लेकिन पुलिस की पहुंच बहुत दूर तक होती है, तो मुझे ये पता नहीं था कि मेरा जो ये सबूत है झाड़ू पोछे वाला, ये सबूत मेरी ही एक हत्या करवा देगा। तो ये जीती जागती तस्वीर थी दोस्तों सीकर की, शेखावाटी की, जो मैंने आपको सुनाई। अब सुनीता है जो जेल की चक्की पीस रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं कि चक्की से अगर दूर रहना है तो सतर्क रहें, सावचेत रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।